शिमला में हुई कांग्रेस की बैठक चुनावों को लेकर ओक ओवर में हुई बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रखे गए। प्रतिभा सिंह और सीनियर पदाधिकारी बैठक में मौजूद रखे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति। तो देखिए, शिमला में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। क्या बड़ी बात यह है कि देखिए, लगातार पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है, ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। इसी बीच लगातार कहा यह भी जा रहा है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। 15 महीने के अपने कार्यकाल को लेकर भी जनता के बीच पार्टी जा रही है। और आपातकाल में पार्टी की तरफ से किस तरह की स्थिति देखी गई, क्योंकि एक ऐसी स्थिति बनी थी हिमाचल में कि बाढ़ जैसे हालात देखे गए थे, कई जगहों पर स्थितियां बिगड़ गई थी और इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा उपचुनाव हो, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से 15 महीने का अपना कार्यकाल और बाढ़ की स्थिति में जो हालात देखे गए, भूस्खलन की स्थिति में जो हालात देखे गए, उस दौरान सरकार के कार्य को जनता के बीच पार्टी के कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं। ऐसे में चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां फिलहाल कांग्रेस की नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दो जो कैंडिडेट है वो उनकी सूची जारी की है और दो जगह अभी सूची जारी होनी है, यानी दो कैंडिडेट फाइनल होने हैं लोकसभा के लिए और 6 कैंडिडेट उपचुनाव के लिए फाइनल होने हैं। आज इसको लेकर बैठक भी शिमला में हुई। उससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उसमें मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री भी थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे बैठक हुई है जिसमें जो रणनीति है वो तैयार की गई है। कुल मिलाकर हम इसको रणनीतिक बैठक कह सकते हैं और इसमें लोकसभा चुनाव की भी और उपचुनाव की भी रणनीति तैयार की गई। फीडबैक ली गई सभी विधायकों से, मंत्रियों से। और इसमें जब ये ओवरऑल जो जनरल बैठक थी पहले, उसके बाद दो संसदीय क्षेत्रों की बैठक ली गई, कांगड़ा और शिमला की। और फिर जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की भी बैठक मुख्यमंत्री ने ली है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तैयारियां अब पूरी तरह से की जा रही हैं। जो टिकट फाइनल अभी होने हैं उनको लेकर हाईकमान को भी बता दिया गया है। सर्वे भी जो है वो जो किया गया था उसकी रिपोर्ट्स भी हाईकमान के साथ साझा की जानी है। और आज भी फीडबैक ली गई कि अगर हम मजबूत प्रत्याशी देने हैं तो कौन कहां से ज्यादा मजबूत प्रत्याशी होगा। 6 विधानसभा सीटों की बात करें या 2 लोकसभा क्षेत्र बचे हैं उनकी बात करें, और आने वाले समय में लोगों के बीच कैसे जाना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया गया और एक बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक तो जो ये पूरा घटनाक्रम हिमाचल में हुआ है, इसमें आरोप बीजेपी पर ये लगाया गया है कि उन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की, अस्थिर करने की कोशिश की और उसमें फेल हुई। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को मुख्य आधार मानते हुए कांग्रेस पार्टी इसको जनता के बीच में इस विषय को ले जाएगी और लोगों से कहेगी कि जो जनादेश आपने हमें दिया था उस जनादेश को चुराने की कोशिश यहाँ हुई है। इसके साथ साथ जो 1500 महीना देने की शुरुआत की गई थी और इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन भी की गई थी मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में, तो वो जो है लोगों को हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जब इसको लेके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो ये भी एक मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के पास कि इन्होंने 1500 रोकने की कोशिश की। आप